देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं संधि। ये संधि हिंदी व्याकरण का एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी एग्जाम में आता है। आप मिडिल स्कूल का दीजिए, हाई स्कूल का दीजिए, कॉलेज लेवल का दीजिए या कोई भी कंपटीशन लेवल का दीजिए, सभी में आप लोगों को जो है संधि से प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, तो संधि का हम जो है एक महत्वपूर्ण नोट जो सबसे आसान भाषा में आप लोगों के लिए बनाए हैं। देखिए सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं, संधि क्या होता है। इसका लिखा हुआ है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संधि। जब आप लोग स्कूल लेवल का एग्जाम देंगे तो हो सकता है आप लोगों को संधि का परिभाषा पूछ सकता है, लेकिन जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो उसमें आप लोगों को संधि का परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। उसमें पूछा भी जाएगा तो बताया जाएगा आप लोगों से कि बताइए ये जो है या हिमालय हो गया या आपको सदैव हो गया, वो आपको किस प्रकार का संधि है या किस संधि के अंतर्गत आता है। इसके लिए भी हम लोग क्या किए हुए हैं, ट्रिक बनाए हैं। संधि समझिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम पार्ट बाय पार्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बना करके उसके आसान भाषा में आप लोगों के लिए तैयार किया है। देखिए संधि में भी क्या होता है, मेल होता है, और समास में भी क्या होता है, मेल होता है। देखिए इसमें है क्या है, हीम, और इसमें क्या है, आलय। इसमें हीम का जो अ है और इसमें आकार जो है, तो इसका अ और इसका आकार मिल गया तो म में देख रहे हैं आकार लग गया तो क्या हो जाएगा, हिमालय हो गया। जैसे महा, देखिए यहाँ और यहाँ पर क्या है, ऋषि, तो इसका आकार और इसका री मिल गया तो क्या बन गया, अर बन गया। इसको हम लोग रेफ के नाम, रेफ के द्वारा सूचित करते तो क्या हो गया, महर्षि हो गया। और समास में देखिए राज है और एक महल है, तो राज और महल मिल गया तो क्या हो गया, राजमहल। और यहाँ पर क्या है, देव, और यहाँ क्या है, कन्या, दोनों मिल गया तो क्या हो गया, देव कन्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संधि में क्या होता है, ध्वनि का मेल होता है। ध्वनि को हम लोग वर्ण के नाम से भी जानते हैं, तो कह सकते हैं इसमें वर्ण का भी मेल हो सकता है या ध्वनि का मेल होता है। और समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देगा उसमें एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि पदों का मेल या शब्दों का मेल क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा संधि, एक में, दो में दिया रहेगा समास, तीन में दिया रहेगा वाक्य, चार में दिया रहेगा कुछ और। देखिए जब हम लोग शब्दों का मेल करते थे क्या बनता है, समास। ये आपको मैट्रिक क्लास के लिए बहुत ही भिविया है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है, संधि के तीन भेद होते हैं। तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। सभी को आगे हम व्याख्या किए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। देखिए नाम से स्पष्ट है, आप लोग व्याकरण में जाने भी होंगे स्वर क्या, स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो स्वर संधि का परिभाषा है, दो स्वरों के मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है, जो वर्ण में या जो ध्वनि में परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर संधि। जैसे देखिए यहाँ पर रमा, अजोड़, इस, इसमें क्या हो गया, आकार, एक स्वर है और हर दीर्घी है ना, तो आकार और दीर्घी मिलता है तो क्या बनता है, एकार बनता है। तो क्या बन गया, र में इस बन गया। सारा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसको व्याख्या देखेंगे। यहाँ क्या है, सदा जोड़ एव, यहाँ आकार है और एकार है, मिलता है तो क्या बनता है, ऐकार बनता है। देखिए ऐकार का यहाँ हो गया, ऐकार का मात्रा भी बताए हुए थे कि वर्णों का किस प्रकार का मात्रा होता है, तो क्या हो जाएगा, सदैव बन गया। अब हम लोगों को देखना है स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। मतलब स्वर संधि जो हम लोग पढ़ेंगे आज, उसको 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला है आपको दीर्घ संधि। देखिए इसका दीर्घ संधि का क्या होता है, अगर ओ और आ अगर किसी दूसरे वर्ड के ओ और आ से मिलता है तो क्या बनेगा, आकार। तो देखिए ज्ञान लिखा हुआ है, इसके अंत में नौ में क्या लगा है, अ लगा हुआ है, और अभाव में भी शुरू में क्या है, अ है। तो नौ का जो अ है सो और अभाव का जो अ है सो दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आकार बन जाएगा, आकार। देखिए नौ में आपको आकार तो नहीं लगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञाना भाव। ध्यान रखना है, जब अ मिलेगा अ के साथ तो क्या बनेगा, आकार। ओ मिलेगा आ के साथ तो क्या बनेगा, आकार। आ मिलेगा अ के साथ तो क्या बनेगा, आकार। और जब आ और आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आकार। हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ हमको देखना है कि हर्षी और दीर्घी मिलता है। हर्षी और दीर्घ शब्द क्या होता है, दीर्घिकार बनता है। जैसे रवि, रवि में क्या है, हर्षिकार है, और यहाँ भी इंद्र में भी क्या है, हर्षिकार। अब देखिए व का हर्षी में, व में हर्षिकार है और यहाँ इंद्र में भी हर्षिकार है, दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, व दीर्घिकार बन गया। क्या ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, रवि और इंद्र मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रविंद्र बन जाएगा। उस तरीके देखिए
हर्षु और दुर्गु मिलता है, हर्षु और दुर्गु शब्द क्या होता है, दुर्गु बनता है। अब देखिए ग्रुप में क्या है, यहाँ हर्षु है, यहाँ भी क्या है हर्षु। जब दोनों हर्षु हर्षु मिलता है तो क्या होता है दुर्गु, तो रॉ में क्या हो गया दुर्गुकार लग गया, तो ग्रुप देश हो गया। ठीक है। अब देखिए पहचानने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिए, जहाँ पर आपको संधि हुआ है और देख लेना है, अगर संधि के बीच में आकार आया हुआ है, दीर्घिकार आया हुआ है और दुर्घुकार आया हुआ है, तो क्या समझेंगे ये दीर्घ संधि हुआ। ये बहुत ही काम की चीज़ है। परीक्षा में जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें पूछा जाएगा कि आप इसमें से कौन सा दीर्घ संधि है उसको पहचानिए। ध्यान रखना है, जिसके परिवर्तन से अगर आकार आ रहा है, दीर्घी आ रहा है, दुर्घु आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दीर्घ संधि। अब हम लोग देखना है गुण संधि। देखिए गुण संधि में क्या होता है, अगर अ और मिलता है हर्षी दीर्घी के साथ तो क्या बनता है ए बनता है। अगर वही अ और आ अगर हर्षु और दुर्घु के साथ मिलता है तो क्या बनता है औ बनता है। या यदि अ और आ अगर री के साथ मिलता है तो क्या बनता है अर बनता है। हम देखते हैं दोनों, यहाँ देखिए देव और यहाँ क्या है इंद्र। तो देव में क्या बताइए अ और यहाँ पर क्या है हर्षी, देख रहे हैं यहाँ हर्षी कार है ना, तो ये अ और हर्षी मिलेगा तो क्या बनेगा एक कार बनेगा। और एक कार के आप लोग को मात्रा बताया गया है कि ऊपर में क्या करना है, एगो लकीर खींच देना है, तो क्या हो गया द एक कार और व में एक कार लग गया और 9 दशमयुक्त हो गया, देवेंद्र बन गया। अब देखिए फिर आकार को मिलाते हम हर्षु से तो क्या बनेगा औ बनेगा ना। देखिए यहाँ महा और जोर उत्सव, इसमें आकार है, यहाँ पर क्या है हर्षु है, तो आकार हर्षुकार मिलेगा तो औकार बनेगा। तो देखिए म औकार और फिर यहाँ पर त स संयुक्त वो है तो महोत्सव हो गया। अब यहाँ देखिए आकार को मिलाते फिर री के साथ, बताए हैं कि आकार जब री के साथ मिलता है तो क्या होता है अर होता है। देखिए महा अजोर ऋषि, तो इसका आ है इसमें री है, तो क्या हो जाएगा और बन जाएगा। और को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऊपर में रेफ डाल के, तो यहाँ क्या हो जाएगा महर्षि हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या पहचान है, इसका क्या पहचान है, ध्यान रखना है, जिसके परिवर्तन से ए आता हो, ओ आता हो, अर आता हो, उसको हम लोग बोलेंगे गुण संधि। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, जब कोई भी परिवर्तन हुआ है, कोई भी संधि हुआ है और संधि में होने के बाद अगर ए कार बन गया, ओ कार बन गया और अर बन गया, क्या बोलेंगे गुण संधि हो गया। अब देखिए वृद्धि संधि क्या होता है, अगर अ और आ अगर ए के साथ मिलता है तो क्या होता है ऐ बनता है। या वही अगर अ और आ अगर ओ और औ के साथ मिलता है तो उसमें क्या होता है औकार बनता है। ठीक है, अब देखिए उसको कैसे पहचानेंगे, तो वृद्धि का मतलब होता है विकसित हो जाना, बड़े हो जाना। तो इसमें ए से बड़ा क्या होता है ऐ और ओ से बड़ा क्या होता है औ, हम देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है सदा और यहाँ पर क्या है एव, दोनों मिला इसमें क्या है आकार है और यहाँ क्या है ए है। तो देखिए आकार और ए मिलता है, यहाँ पर तीर बनाया गया है, आकार और ए मिलता है तो क्या बनता है ऐ बनता है ना। और ऐ का मात्रा आप लोग बताए थे, दो के ऊपर में क्या करना है लकीर खींच देना है, तो क्या हो जाएगा सदैव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जल में क्या है अ और यहाँ क्या है ओ। अब ध्यान दीजिए यहाँ अ और ओ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ओ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है जल प्लस ओग, तो क्या हो जाएगा जलोग। इसका भी यही तरीका है कि ए और औ अगर परिवर्तन होके संधि होके बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे वृद्धि संधि। अब आगे देखिए चलिए देखिए हम लोग 3 संधि पढ़ लिए हैं, आप हम लोग चौथा पढ़ेंगे यन संधि। देखिए ये क्या है, यहाँ हर्षिकार हर्षु और री अगर अ के साथ आ के साथ उ के साथ हर्षु दुर्घु ए आ के साथ मिलता है। अब देखिए कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। अगर हर्षि मिलता है अ के साथ क्या ध्यान रखना है ए बनेगा। अगर हर्षि मिलता है आपको आ के साथ क्या बनेगा या बनेगा। अगर हर्षि मिलता है आपको हर्षु के साथ तो यह हर्षुकार बनेगा। हर्षि मिलता है दुर्घु साथ तो दुर्घुकार बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना हर्षि मिलता है क्या समझे ए के साथ तो जो ए कार बनेगा। हर्षि मिलता है आ के साथ तो क्या बनेगा र आकार बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना हर्षि मिलेगा तो क्या हो जाएगा यो बनेगा। अब देखिए दुर्घु मिलता है अ के साथ तो क्या बनेगा वह बनेगा। अगर हर्षु मिलता है आपको ए के साथ तो वह ए कार बनेगा।
या री मिलता है आपको आ के साथ तो क्या हो जाएगा, रा बनेगा। समझ गए। अब देखिए सबका एग्जाम्पल, यहाँ क्या है, यदि जोर अपी, तो यहाँ इसमें क्या है, हर्षी है ना। यहाँ पर क्या है, अ। यहाँ देख लीजिए तो यहाँ हर्षी है और ओ है, तो क्या मिल गया, य बन गया। क्या है, यहाँ पर देख लीजिए य, इसको बोलेंगे द य संयुक्त, क्या बोलते हैं, यहाँ द है और उसमें क्या हो जाएगा, य लग आ जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। अब प हर्षिकार लिखा है तो प हर्षिकार होती है, क्या हो जाएगा, यद्यपि। यहाँ देखिए इति जोर आदि, इति में क्या है, हर्षिकार है ना, यहाँ पर क्या है, आकार। तो हर्षिकार और आकार मिलता है तो कौन, यह आकार बनता है ना। देखिए ई आइए तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, आधा। यह हो जाएगा आकार पूरा, यहाँ लिखा हुआ यह आकार। आगे आ गया द हर्षिकार इत्यादि। प्रति जोर उपकार, तो क्या हो गया, प्रत्युपकार। नि जोर उन, इसमें हर्षिकार है ना, यहाँ दुर्गु है तो हर्षिकार और दुर्गु मिलता है तो यह दुर्गुकार बनता है ना। तो क्या हो जाएगा, नौ य संयुक्त दुर्गुकार और नौ। ठीक है। अब क्या बन जाएगा, न्यून। अब देखिए इसका पहचानने का क्या तरीका है। अगर परिवर्तन होने के बाद य हुआ हो या व हुआ हो या र हुआ हो या कोई ना कोई अधूरा शब्द हुआ हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यन संधि हुआ। ध्यान रखना है इस बात को। अगर क्या क्या बना है, य बना है, व बना है, र बना है या कोई ना कोई क्या है अधूरा शब्द आया हुआ है, क्या बोलेंगे, यन संधि। अब देखिए लास्ट में क्या है, पाँचवा उसका अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि। इसमें क्या होता है, ए ऐ ओ औ। अगर ये शब्द अगर अ के साथ या हर्षी के साथ मिलता है, देखिए क्या सा परिवर्तन होता है। अगर ए मिलेगा आपको अ के साथ तो ऐ बनेगा, या ऐ बनेगा मिलेगा अ के साथ तो अ बनेगा। ठीक है। अब कहते हैं आई बनेगा, अगर ओ बनेगा मिलेगा आपको अ के साथ, क्या बनेगा, आ भी बनेगा। औ मिलेगा आपको अ के साथ तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। ठीक है। अब फिर देखिए, फिर देखना ओ मिलता है अगर आपके ई के साथ तो क्या बनता है, अभी बनता है। इसका कुछ पहले ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पर अगर बीच में परिवर्तन होने के बाद ऐ आई आई या अब आव आवी अभी अभी, ठीक है, यह आबू बनता है तो इसमें क्या बोलेंगे, आदि संधि बनता है। नाम में से अ है ना, तो इसे सब में क्या है, अ बनेगा, मतलब आदि बनेगा। अब इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। अब देखिए ने अजोर उन, उसमें क्या है, न ए कार है तो ए है ना, किसके साथ मिला है, अ के साथ। अब यहाँ देख लीजिए पहले, अगर ए कार यहाँ क्या था, न ए कार और क्या था, ऊ था। तो न ए कार को हम लोग क्या बोलेंगे, ए मिलता है आपको अ के साथ तो ऐ बनता है ना। ऐ क्या देखिए, अब यहाँ अ आयो है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अ और ई है तो यहाँ नौ में क्या हो जाएगा, अ है, अ था वो लग गया, आयो न नयन हो जाएगा। उस तरीक़ा से ऐ मिलता है अ के साथ तो क्या बनता है, आय बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न आकार य क नायक। पौ मिलता है इत्र के साथ तो क्या होता है, पवित्र होता है। आप पौ ओ कार हो गया, औ कार मिलेगा अगर अक के साथ क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा।